या ओके। सो तारुक, सबसे पहले बॉलीवुड फ्लैश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you so much for having me. तारुक, सबसे पहले गाने के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का गाना है, क्योंकि मैंने जैसे गाना देखा ब्रेकअप के ऊपर बहुत सारी चीजें लगी। थोड़ा सा बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा गाने को लेकर, और जिसने नहीं देखा उसको क्या कहना चाहेंगे, गाने के क्या यूएसपी होने वाले हैं। अब देखिए गाना एक ब्रेकअप से इंस्पायर्ड गाना है। इट्स अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग। ये गाना मेरे लिए बहुत पर्सनल है। मैं मतलब जब हम लिख रहे थे तो सुकून कैसे बना, बेसिकली मैं एक रिफ प्ले कर रहा था। मैं और चरण, को कंपोजर एंड राइटर ऑफ दिस सॉन्ग, हम बैठे थे तो मैं एक रिफ प्ले कर रहा था तो उसने बोला यार इस ट्यून में बहुत सुकून है। तो आई वाज लाइक हाँ है। वाह। एंड देन आई वाज लाइक ये वर्ड अच्छा है। So the riff I was playing was जो आपने गाने में सुनी होगी, it's like या प्लीज। so I was playing this and वहीं से स्टार्ट हुआ और फिर हमने डिस्कस किया जब आप गाना लिखते हो तो आपको सच में बहुत अपने सारे गार्ड्स नीचे रख के आपको अपनी फीलिंग्स बाहर लानी पड़ती है इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो कि एकदम अपने से सच बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। राइट राइट। खुद से सच बोलना भी बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। एंड क्योंकि सब लोगों को लगता है कि मैं ऐसा ना लगूं, मैं वैसा ना लगूं, अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो फिर हम ये लिख रहे थे एंड फिर हमें पता चला कि हार्ट ब्रेक एक ऐसी फीलिंग है जो ऐसा नहीं है कि उसी इवेंट पे आप उसके बारे में सोच सकते हैं। जब आपके साथ होता ही है तो वो आपकी पूरी लाइफ को थोड़ा ऑल्टर करता है। आप जैसे होते हो, the person you are, it changes you for the good or the bad, but it changes you. राइट। एंड ऐसा कभी नहीं है कि आप किसी भी मोमेंट पे आप अपने एक हार्ट ब्रेक फीलिंग के बारे में सोच सकते हैं। वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है राइट। किसी भी मोमेंट पे, चाहे 10 साल पहले हुआ हो, ऐसे याद आता है वो एक चुटकी में। सो जब आप लोग गाना बना रहे थे तो ऐसा कोई रेफरेंस लिया था, या फिर आपके दोस्त के साथ ऐसा हुआ, या फिर आपके लाइफ में ऐसा हुआ, ऐसा कोई रेफरेंस मिला था गाने के लिए? नहीं कुछ, सॉरी आप Now that you're stuck, hi, hello. या हाय, हाउ आर यू? Good, how are you? आई एम गुड। हेलो, सॉरी सो वी ऑल आर हियर। आ गए वापस, कुछ हुआ अभी? Yeah, you got stuck like this. या ओह सॉरी। नहीं नहीं कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं हुआ था। वी वर जस्ट ट्राइंग टू राइट अबाउट हार्ट ब्रेक एज अ फीलिंग। तो जैसे कि एक टोटल फीलिंग, वो जो सोल इमोशन है वो कैसे इम्पैक्ट करता है और क्या होता है। सबसे पहली चीज क्या होती है जब हार्ट ब्रेक होता है, और वो हम बात कर रहे थे कि जो सुकून होता है ना एक इंसान में, वो चला जाता है। राइट राइट। एंड सो आयशा, आपसे जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तारुक के साथ, एंड मतलब आप कैसे ऑन बोर्ड आए? It was a really good experience. Now that Taruk is here, मैं और कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी. So yeah, it was really nice. But jokes apart, no, honestly, it was really nice and काफी smooth था because like we've been talking. Taruk came home. Taruk ने गाना सुनाया. मैंने गाना सुना. Then Taruk ने कहा कि ये मेरा गाना है. मैंने compose किया है. मैंने लिखा है. मैंने गाया है. I'm like, okay, can I be in the music video? And Taruk's like, yeah, please. So very smoothly, like it happened. I think within 5 days we had a trials, shoot का date fix हो गया था very smoothly, and it was my first shoot after the pandemic. I think Taruk का भी पहला ही on set experience था, so we were all like very paranoid, but it went pretty well, like pretty smoothly. राइट राइट। So तारुक, आपसे जानना चाहूंगा, एक टाइम पे इतनी सारी चीजें कर रहे हो, गाने में भी फीचर हुए हो, गाने को कंपोज भी किया है, गाया भी है, कितना टफ जॉब है ये, थोड़ा सा उस बारे में बताइए हमें। आई मीन मैं ये नहीं, इतनी सारी चीजें नहीं होती है आई गेस। जब आप एक गाना बनाते हो तो आप मतलब यू स्टार्ट टू कंपोज एंड राइट टुगेदर, इट्स अ कलेक्टिव प्रोसेस, वो साथ में ही करते हो आप। तो राइट ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग चीजें कर रहे हो। अगर आप ही का थॉट है, आप लिख रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको धुन भी आएगी। राइट प्लस माय को राइटर चरण, उसके साथ में बैठता हूँ, हम जैम करते हैं, तो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। ऐसे अकेले बैठ के ऐसे नहीं होता है, और काफी मतलब टाइम लगता है। आराम आराम से करते हैं, फिर फाइन ट्यून करते हैं, फिर
स्पेसिफिक चीजों में जाते हैं। तो इट्स जब कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग थॉट आता है तब मुश्किल नहीं होता है, जब आप ऐसे ही बैठ के कोई गाना लिखना चाहते हो तब कुछ नहीं आता है। अच्छा, तो एक्टिंग करना ज्यादा मुश्किल है या फिर म्यूजिक? यार दोनों बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो कि क्या ज्यादा मुश्किल है। अम, मुझे मुझे एक्टिंग में ज्यादा नर्वसनेस होती है, लेकिन मतलब परफॉर्मेंस वाइज, पर म्यूजिक में थॉट वाइज ज्यादा नर्वसनेस होती है, क्योंकि एक्टिंग में तो आप एक स्क्रिप्ट पे अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो, म्यूजिक में तो जब आपका अपना गाना होता है इट्स अ पार्ट ऑफ यू। राइट। तो वो अलग अलग नर्वसनेस होती है, तो आई थिंक दोनों उतने ही मुश्किल है। राइट। आयशा, आपसे जानना चाहूंगा, आप दोनों की केमिस्ट्री गाने में बहुत अच्छी लग रही है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम एंड क्या किया था आप लोगों ने केमिस्ट्री के लिए? I don't think we had to put in a lot of effort. I think ईशान ने सारे शॉट्स और सारे मतलब जो स्टोरी थी वो इतने naturally he put it together that मतलब we were laughing. मतलब जो सारे शॉट्स हैं where we are looking at each other, हम एक दूसरे के सामने हैं. Both of us have been friends for before, like since before the music video. तो हम तो मतलब we just kept laughing and giggling, and Ishan was like, suddenly the school monitor was like, stop laughing, look nice, like stop behaving like this. So I think the entire credit really just goes to Ishan in making us look like we looked, or off screen हम लोग बस we were like little kids who were like giggling and like cracking jokes and looking here and there. But yeah, I think Ishan is who's made this happen. So Yeah. as an actor, you are more comfortable, both of you. As I mean, I am to be an actor, I have nothing else. I'm not like Taruk. I'm not an all-rounder. So as actors, so yeah, I mean, अच्छा। but it's true. It's true. राइट, राइट। अ, तारुक, आपसे जानना नहीं, चाहूंगा कि ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके साथ मतलब काम करने की ख्वाहिश हो, या फिर ऐसा कोई ड्रीम हो आपका म्यूजिक डायरेक्टर के साथ? हाँ यार कितने सारे, मैं किसका ऐसे नाम लूं? If you want to name one. नेम वन? या फॉर नाउ, फॉर स्टार्टिंग के लिए तो मतलब अगर मैं उनका नाम ले लूं तो ऐसा लगेगा कि कहाँ क्या बोल रहा है, अपनी ऐसे थोड़ी कान जगह कान में। ऐसे करके गुरुजी ऐसे करके बोल हाँ। दो. ए आर रहमान। Yeah. वाह, Good answer. Great answer. क्या बात है, क्या बात है। सो नहीं, बट इतने सारे, ए आर रहमान, शंकर एहसान लोई, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, प्रीतम, मतलब कैसे कैसे all एक कैसे। are just fabulous music director. So आप दोनों यहाँ पर हो तो एक गाना हो जाए जो आपका, मतलब गाने की 2 लाइनें अगर गुनगुना दे आप हमारी ऑडियंस के लिए। श्योर। कांच के टुकड़ों का बता मैं क्या करूं, है मेरा नसीब वो है मेरा गुरु, खुद की आंखों में अब और कितना गिरूं, इस दिल से ही हूं मैं नाराज, ना तेरा कसूर, मुझे तुझको मिला था जो सुकून, ले गई क्यों मुझसे शहर का नूर, मुझ में तुझको मिला था जो सुकून, ले गई क्यों मुझसे शहर का नूर, छूटी तस्वीर तेरी इसका मैं रखूं, छीना तू मुझसे क्यों मेरा सुकून। थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग फॉर अस। एंड Thank you आपसे so जानना much, चाहूंगा यार। तारुक, मतलब इस गाने के लिए की तैयारियां करनी पड़ी, थोड़ा सा उस बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। बहुत तैयारियां करनी पड़ी है, स्पेशली वीडियो शूट के लिए तो हमें बहुत तैयारियां करनी पड़ी। लॉकडाउन में हमने वीडियो बनाया टू गेट द टीम टुगेदर, सब लोग जिन्हें मैं चाहता था जिनके साथ मैं काम करूं, उनका टाइम और उन मतलब वो ये प्रोजेक्ट करना चाहे, हमारे पास उतनी भी रिसोर्सेज नहीं थी।
इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। बहुत आई थिंक 2-2.5 महीने की प्लानिंग लगी। मतलब बट किसी तरह हो गया ये मुझे भी नहीं समझ आया कैसे हुआ, लेकिन हो गया। एंड काफी मतलब काफी स्ट्रेसफुल था, लेकिन आई थिंक मुझे मैं इतना पता नहीं कैसे पर इतना डिटरमिन्ड था कि ये हो जाए कि आई थिंक भगवान ने सुन ली कि करवा लो। Tariq's being very modest. मुझे पता है कि कैसे उसने लोगों को फोन कर करके इतने नर्वस एंजाइटी में just hoping कि सारी चीजें हो जाएं. He's really pulled it together very well. So good job, Taruq. मतलब थैंक यू। from producers to director to crew to everything, like he's really managed to get everyone together, which is great. That's why you called him multitasking and all-rounder. All rounder, yeah. Yeah. अरे पर अब लोग भी इतने अच्छे मिल गए ना, आयशा मेरे वीडियो में है, तो मतलब कुछ क्या कुछ बात तो है। बात। तो आयशा, आप हमें बताइए, जैसे तारुक ने कहा कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था और पेंडेमिक भी चल रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ी होगी। आप लोगों ने कितनी प्रिकॉशनरी मेजर्स ली ऑन सेट, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। मतलब एक्चुअली ऑनेस्टली मैं ज्यादा पैरानॉइड नहीं हूँ विद द होल सिचुएशन। मतलब आई नो इट्स बैड एंड आई नो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, बट आई एम आल्सो द काइंड ऑफ पर्सन के हाँ भी है तो मैं अपनी लाइफ जीना तो नहीं बंद कर सकती, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बट फिर भी सेट पे वापस आना इतने सारे लोगों के साथ, तो सैनिटाइजेशन तो मतलब हर जगह स्प्रे स्प्रे और वो सब हो रहा था। बट लाइक यू रियली हैव टू गिव इट टू द एंटायर क्रू। सब जितने लोग थे सेट पे, उनके शील्ड्स, उनके मास्क, मतलब एक बार भी उतरे नहीं। मैंने कभी ऐसा, लाइक माय मदर वाज आल्सो रियली पैरानॉइड, सो शी वाज कॉलिंग मी कि कैसा चल रहा है, लोग हैं, तो मैं ऐसे वीडियोस बना बना के भेज रही थी। तो शी वाज आल्सो रियली हैप्पी कि सारी जो क्रू थे सबने मतलब अपने ग्लव्स, शील्ड और हर कोई मतलब बार बार अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे थे। एंड yeah, it was nice. मतलब also Taruk and I, because we were in the video, we couldn't wear a mask and we couldn't wear shield. तो हमारे लिए मैं सेट पे गई और तारुक ऐसा हिसिंग सब यहाँ पे है और मैं मास्क भी नहीं पहना हुआ हूँ, मतलब मेकअप भी चल रहा है, सेटिंग भी चल रही है, बट रियली गिव इट अप टू द क्रू जिन्होंने पूरे दिन मतलब 12 घंटे अपने मास्क, अपने शील्ड, पीपी किट्स पहन के जो काम किया, इट वाज रियली रियली वैसे कंफर्टिंग। वैसे एक काफी फनी मोमेंट था, मैं और ईशान बात कर रहे थे, हमारा वीडियो में वैसे ही काफी साई-फाई फील है और आसपास के सारे लोग एस्ट्रोनॉट लग रहे थे। राइट, तो करेक्ट। ऐसा लग रहा था सब हम लोग ने स्पेस शील्ड में। पहनी होगी, मास्क लगाए नहीं, होंगे इसलिए। पीपीई किट पहना था सबने, अरे बाप। तो हाँ तो उतना तो था, तो पीपीई किट पहना था सबने एक्सेप्ट द टू ऑफ अस, और ऐसा लग रहा था कि हम ये शूट कर रहे हैं और सब अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड है। आप आपसे जानना चाहूंगा तारुक, गाना ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, बहुत ही अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं एज अ सिंगर, एज अ एक्टर भी? और आयशा, आपसे भी सेम सवाल है कि आपको एज एन एक्टर क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? आई थिंक एज अ सिंगर मुझे फाइनली इट्स वेरी डिफिकल्ट, काफी मुश्किल होता है जब आप एक्टिंग कर रहे हो पहले से टू ब्रेक आउट एज अ सिंगर एंड आपको लोग सीरियसली एक म्यूजिशियन की तरह लें। आई थिंक वो थोड़ा नोटिस हुआ है, तो मैं उसी में बहुत खुश हूँ कि लोगों ने थोड़ा एक्नॉलेज किया है कि मैंने ये गाना लिखा, बनाया और गाया है। मतलब ऐसे ही नहीं है कि आ गया ये तो एक्टर है और गाने आ गया। मतलब मैं मतलब अपनी पूरी जिंदगी गाते ही आ रहा हूँ, बस अच्छा रिलीज का मौका अब मिला है तो ऐसे किया है। बट बस वही है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि एक्नॉलेज हुआ है, लोगों ने सुना है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो मेहनत का बस वो। फल आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जिस तरह का ऑडियंस का रिस्पांस मिल रहा है आपको। हाँ जी। आयशा, आप बताइए हमें कि आपको क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है एज एन एक्टर? आई थिंक फॉर सुकून सभी एक सेम चीज कह रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स से लेके जो और लोगों को मैं मिल रही हूँ जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, दे ऑल सेइंग यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट, यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो पहले का काम है। एंड एज एन एक्टर तो आपको वही सुनना होता है कि हाँ चलो, आप वो एक स्टीरियोटाइप इमेज से बाहर निकल के कुछ अलग लग रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट्स रियली रियली नाइस कि
लोगों को एंड पीपल आल्सो एक्सेप्टिंग, मतलब उन्हें अच्छा लग रहा है कि यू नो इमेज थोड़ी अलग है एंड आई एम लुकिंग लाइक अ डिफरेंट पर्सन, आई थिंक सो दैट्स नाइस। राइट। सो एज एन एक्टर आपके अभी क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। ये गाना रिलीज होने के बाद आई एम श्योर बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स आपके पास आए होंगे, अप्रोच किया होगा बहुत लोगों ने, अगर कुछ बताना चाहे आप हमारी ऑडियंस को। कम ऑन only आशा। only if it works like that कि मतलब ये गाना आ गया, अभी ये फिल्म है और वो फिल्म है, but no, there's nothing concrete that's happening and that I can like share yet, so ओके, सो हम लोग आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तारुक, आप बताइए आपके कौन से प्रोजेक्ट्स लाइनअप है इन फ्यूचर? यार ऐसा जैसे अभी आयशा ने कहा, आकाश ऐसी लाइफ होती जैसे एक लाइन मेरे गाने में है, काश ये होता नहीं होता अलग बट लेकिन ऐसा अभी कुछ कॉन्क्रीट है नहीं। अभी मैं अपने म्यूजिक पे फोकस कर रहा हूँ और दुनिया ऐसे चलती है कि जो चीजें हैं उसके बारे में बात करना अलाउड नहीं है तो राइट। सो हाँ तारुक, आपसे जानना चाहूंगा कि एज अ म्यूजिक के साथ आप कंटिन्यू करने वाले हैं या एज एन एक्टर भी मतलब दिखेंगे आप? जी, मैं दोनों चीजें करूंगा। मैं एक नहीं छोड़ सकता दूसरे के लिए। आई थिंक दोनों चीजें करना बहुत पॉसिबल है। मतलब काफी लोग कर रहे हैं। अगर आयुष्मान खुराना को ही देख लीजिए, वो करते हैं। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो जस्टिन टिम्बरलेक को देख लिए, वो करते हैं। तो मतलब उस लेवल पे तो मैं अभी पास भी नहीं हूँ, लेकिन मैं करना चाहूंगा एक दिन एंड होपफुली मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। तो मैं दोनों चीजें करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, और आप दोनों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। thanks a lot, thank you Rakesh, bye। बाय। बाय बाय, टेक केयर। सी यू।